गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, और आशा ही करते हैं कि तुम इसे बड़ा अच्छे से समझोगे। तो मैंने आपको बताया था कि उस समय क्या होता है कि जब वो प्रसन्न राजकुमार जो है वो रो रहा होता है, तो अब अभी पक्षी के पास में जो वो बूंदे हैं, वो उसके आंसू हैं जो वो टपक रहे थे, तो उसके पास तब वो जाता है, तब उसे देखता है कि वो पूछना चाहता है कि भाई तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तो वो सारे रीज़न उसको बताना चाहता है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों को। तो मैंने आपको ये जो यहाँ पर चित्र दिखा रखा है, देखिए ये वाली स्टैचू है वो, और ये जो है एक अबाबिल पक्षी है। तो ये यहाँ ये जो शहर के बीचों बीच एक चबूतरे पर खड़ी है, और यहाँ से यह पक्षी है वो गुजर रहा होता है, तब वो उसको ये सब चीज़ें देखता है। जब वो इसके पैर के नीचे आकर के बैठ जाता है, तो वो जो ये स्टैचू जब रो रही होती है, हैप्पी प्रिंस जो है वो रो रहा होता है, तो एक बूंद उसके पैरों में गिरती आया करके, तो उसे वो पता चलता है कि वो क्यों रो रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है उस समय। तो वो पूछ रहा होता है कि तुम बिल्कुल भिगो दिया तुमने तो हमें, अब अबिल पक्षी ऐसे उनसे पूछ रहा होता है। तो क्या कहता है कि व्हेन आई वाज अलाइव एंड had a human heart, answered the statue. I did not know the what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me happy prince and happy indeed I was, so I lived and so I died. And now that I am dead, they have set me up here so high that I cannot see the ugliness and all the misery of my city. And though my the heart is made of the lead, yet I cannot choose but weep. तो आगे बोलता है क्या, what is he not a solid god, said the swallow to himself. He was too polite to make any the personal remark. So far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, and through I can see a woman that seated at a table. Her face is thin and worn, and she has the coarse red handed, all pricked by the needle, for she is the seamstress. She is the embroidering the flower on a stained ground for the loveliest of the queen's maids of honors to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, the little boy is laying ill. He has a fever and is asking his mother to give him orange. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. The swallow, the little swallow, will you not bring her the ruby out of my the sword has hilt? My the feet are fastened to this pedestal and I cannot move. ठीक है, मीनिंग देखते हैं सबसे पहले हम इनका। मीनिंग में क्या क्या बोला गया है। तो उसने बोला कि जो अगलीनेस का मतलब होता है हमारी कुरूपता, और इसे बोलते हैं द हाइड्रसनेस, और मिजरी का मतलब होता है सोरो, दुख होता है इसका। बट का मतलब होता है एक्सेप्ट या सिवाय। रिमार्क का मतलब होता है कमेंट यानी कि टिप्पणी बोलते हैं इसका मतलब। और म्यूजिकल का मतलब होता है हमारा फुल ऑफ म्यूजिक यानी कि संगीत में है। और वॉन्ट का मतलब होता है टायर्ड, और इसका मतलब थका हुआ। द कोर्स का मतलब होता है हमारा रफ यानी रूखा। और प्रिक्ड का मतलब होता है हमारा प्रिज्ड स्लाइटी यानी चुभे हुए। और सिमेस्ट्रीज का मतलब होता है दर्जन। और एम्ब्रॉयडिंग का मतलब होता है हमारा डूइंग नीडल्स वर्क, कढ़ाई कर रही है। और बॉल का मतलब होता है हमारा डांस या नृत्य। या फेस्टेंस का जो फासेंड का मतलब होता है टाइट एंड बंधे हुए। और पेडिस्टल का मतलब होता है हमारा बेस फॉर स्टैचू यानी मूर्ति का आधार, जो उन्होंने कहा। चलिए फिर देखते हैं उन्होंने क्या कहा आगे।
तो उसने बोला कि व्हेन आई वाज अलाइव, कि जब मैं जिंदा था, वो समय की वो बात कर रहे हैं कि उस समय में जब मैं जिंदा था, आई वाज अलाइव, कि जब मैं जीवित था तो मेरा हृदय मनुष्य का था। जब मैं जिंदा था तो उस समय क्या था, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट्स, मेरा हृदय मानवता वाला था, मतलब मानव से भरा हुआ था। मेरा भी एक हृदय था। वो कैसा था? मेरा हृदय ऐसा था कि मानो कि मुझे लोगों के दुख को भी नहीं देखा जाता था। तो उस समय क्या आंसर द स्टैचू, से स्टैचू ने उत्तर दिया कि मैं जब मैं जीवित था तो मेरा हृदय मनुष्य का था। ऐसा नहीं कि मैं इस समय स्टैचू हूँ, तो पहले मेरा हृदय मनुष्य का था। वो कह रहे थे आई डिड नॉट नो, कि उसने बोला कि मैं नहीं जानता व्हाट टीयर्स वर, मैं उसने बोला कि मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता था कि मैं आंसुओं को जानता भी नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। तो फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, जब मैं महल में रहा करता था तो मुझे आंसुओं का पता नहीं था, ना मैं आंसुओं को जानता था कि किस प्रकार के आंसू होते हैं, क्या होता है आंसू। मैं उन चीज़ों को नहीं जानता था। तो ऐसा उसने बोला, क्योंकि तुम्हें अभी पता, आपको पता है कि महल में जो व्यक्ति रहता है उसे सारी सुख सुविधाएं सब मिलती हैं, और उसे क्या किस चीज़ की ज़रूरत थी? किसी भी चीज़ की नहीं। फिर भी फिर क्या होता है, क्योंकि मैं महल में रहता था जहाँ दुख प्रवेश नहीं कर सकता था। एक राजकुमार को दुख का पता नहीं होता। जो गरीब व्यक्ति होता है दुख का पता उसे होता है। उसे तो मान लीजिए कि उसे सारी की सारी चीज़ें महल में ऐसे आराम की ज़िंदगी वो काटते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है उसे दुख होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है। तो जहाँ दुख प्रवेश नहीं कर सकता, मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कहा करते थे। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता था। क्योंकि जो भी कोर्टेज थे मेरे, वो दरबारी जो थे वो पुकारा करते थे मुझे, कॉल मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड। और जो भी मुझे सब लोग हैप्पी प्रिंस के नाम से पुकारा करते थे, और जो भी जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत होती थी तो सो मैं बड़ी आसानी से वो ले लिया करता था। सो आई लिव्ड, एंड मैं रहता था, एंड सो आई डाइड, और जब मैं मर गया, उसने जबकि वो बात की। वास्तव में जब मैं प्रसन्नता से मैं जीवित रहा और प्रसन्न से मेरा या मरा, और चूंकि अब मैं मृत हूँ, क्योंकि अब मैं मरा हुआ हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया कि मैं अपने नगर की कुरूपता तथा गरीबी देख सकता हूँ। मुझे उन्होंने ऐसे इस नगर में एक ऐसे चबूतरे पर स्थापित कर दिया है कि मुझसे पूरा का पूरा यहाँ से नगर को मैं देख सकता हूँ। हर एक व्यक्ति को मेरी नज़र जाती है। उसने कहा जो नगर में कुरूपता है और उस गरीबी को मैं वहाँ से देख सकता हूँ, और यद्यपि मेरा हृदय शीशे का बना है। उसने बोला कि जो मेरा हृदय है वो कैसे बना हुआ है, वो शीशे का मेरा हृदय वो बना हुआ है, और फिर भी रोए बिना नहीं मैं नहीं रह सकता। यद्यपि मेरा हृदय शीशे का बना हुआ है पर फिर भी मैं रोए बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जो एक यहाँ पे लिखा ना कि आई कैन नॉट चूज बट वीप, लेकिन मैं अब रोए बिना मैं नहीं रह सकता। तो उसने कहा वाट, वाट का मतलब था क्या? वाट इज ही नॉट अ सॉलिड गोल्ड। उसने कहा क्या वह ठोस सोने का नहीं है? वो पूछ रहे क्या वो ठोस सोने का नहीं है? सैड द स्वैलो टू हिमसेल्फ। अब उस स्वैलो ने, अब अबील ने अपने मन में कहा, यानी उससे नहीं बोला, अपने मन में कहा। उसने अपने आप से बोला कि ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी द पर्सन द रिमार्क। तो उसने बोला कि वो विनम्र था, उसने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, मतलब उसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा, और ना उससे कुछ ऐसे प्रश्न पूछा या कुछ भी। अब नहीं, केवल वो अपने आप ही मन में ही वो बोल रहा है। तो आगे क्या होता है, तो फिर कहता फार अवे, यानी बहुत दूर, बहुत दूर, धीमी, बहुत दूर की वो बात कर रहा है। बहुत दूर का मतलब होता है काफ़ी दूर तक, और उसके बाद वो धीमी धीमी संगीतमय के साथ। तो उसने बोला फॉर कंटिन्यू द स्टैचू इन द लॉ द म्यूजिकल वॉइस, यानी कि धीमी धीमी वो संगीत में आवाज़ से मूर्ति कहती गई। वो कहती गई, उससे मूर्ति सारी बात कहती गई। बहुत दूर तक एक छोटी सी गली में एक जीर्ण शीर्ण घर है। यहाँ पर बोला है, देखिए उसने कहा यहाँ पर फॉर अवे, देन दूर दूर, इन अ लिटिल स्टेट, एक छोटी सी गली में, देयर इज़ अ पुअर हाउस, वहाँ पर एक गरीब, क्या है वहाँ पर एक गरीब का घर है,
और वन ऑफ द विंडो और इज ओपन। उसकी जो एक खिड़की खुली है और मैं उसके अंदर एक स्त्री को मेज के पास बैठा हुआ देख रहा हूँ। तो वो क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ पर लिखा है, देखिए, वन ऑफ द विंडो ऑफ द ओपन, एक खिड़की खुली हुई है, एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमैन सीटेड एट अ टेबल, कि मैं देख रहा हूँ कि एक जो वुमेन है वो बैठी हुई है एक टेबल पर। हर फेस ही इस थिन, उसका जो चेहरा है वो पतला है एंड वार्म है। तो उसका चेहरा कमज़ोर है, थका हुआ था और हाथ में रूखे तथा लाल है। और उसने आगे क्या कहा देखिएगा फिर। तो उसने कहा हर फेस का चेहरा जो था, अभी मैंने आपको बताया कि हैज़ अ कोर्स रेड हैंडेड एंड ऑल pricked by the needle, for she is a seamstress, she is a embroidering flowers on a stained crown for the loveliest of the queen's maids of the honors to wear at the next court ball। तो उसने कहा जो हर जगह सुई से छिदे हुए हैं, क्योंकि वह दर्जन है, रानी की कुमारी दासियों में सबसे सुंदर दासी को अगले दरबार नृत्य में जिस साटन के गाउन को पहनना है वह उस पर फूल निकाल रही है। क्योंकि जो लेडी है वो क्या कर रही है कि वो गाउन जो है उस पर वो फूल निकाल रही है। कमरे के एक कोने में एक बिस्तर पर उसका छोटा सा एक लड़का जो बीमार पड़ा है। क्या जो लड़का है वो क्या कहा है, वो बीमार पड़ा है। तो यहाँ पे लिखा है ना, बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल। वो जो छोटा सा लड़का है वो बीमार पड़ा है और वो उसे बुखार है। क्या है, उसे बुखार है और वह अपनी माँ से संतरे की मांग कर रहा है। वो कह रहा है कि माँ मुझे संतरा चाहिए, और ही आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, कि वही उसको ऑरेंज दे दें। तो फिर इसकी माता जी उसे मना कर देते देने के लिए कि भाई उसको नहीं देना है, क्योंकि वो बीमार है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, जिसके कारण वो मना कर रहे थे। ही हैज़ अ फीवर, उसने बोला था हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज़ क्राइंग द स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो। तो अब वो क्या करते हैं, तो उसकी माँ के पास नदी के जल के अतिरिक्त उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल उसके पास पानी है, पानी के अलावा उसके पास और कुछ देने के लिए नहीं है। तो इसलिए वो रो रहा है, अबाबील अबाबील, हे छोटे अबाबील, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में लगी लाल मणि को उस स्त्री तक नहीं पहुंचाओगे। तो वो अबाबील से कह रहा है, कौन, जो स्टैचू है, जो प्रिंस हैप्पी प्रिंस है, वो उससे अबाबील पक्षी से वो कह रहा है कि भाई ये जो मूठ है उस मूठ को उसको उस लेडी के पास वो पहुंचा दो। मेरे पैर इस चबूतरे से में जकड़े हुए हैं और मैं हिल नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि माई फीट आर fastened टू दिस पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। तो उसने कहा कि मेरे जो पैर हैं उस चबूतरे में वो जकड़े हुए हैं, तो जिसके कारण मैं हिल नहीं सकता, तो इसलिए आप इस मुठ को इस लेडी के पास तक पहुंचा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।